जा रही है। इस समय अनिल ओझा हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। जबरदस्त तालियां। तो इसी के साथ मुलाकात हुई और मुलाकात पूरा हुआ। चलिए भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अफसर भाई, आपका प्रतापगढ़ की धरती में बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल है। और आप पिछले 2 टूर्नामेंट में आए हुए हैं हमारे बीच, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल। देखना ये है कि क्या हालांकि पॉइंट आया है शुरुआत में ही, पहले ही रेड में कामयाबी हासिल किया है रेडर शाहरुख ने। सभी गज के लिए पहला पॉइंट आ रहा है। आजाद दोनों टीम है। बिल्कुल सद्दाम के पास अनुभव है, काफी वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। हालांकि अब वो पूरी तरह से देखा जाए तो कंटिन्यू कबड्डी नहीं खेलते हैं, और उधर बाहुबली को देखा जाए तो ताकत के मुकाबले में तो उनके बराबरी के हैं, लेकिन अनुभव थोड़ा उनको कम है। जी बिल्कुल, इसी वजह से मैंने कहा कि थोड़ा सा 20 नजर आ रहे हैं सद्दाम। फिलहाल अंकित पहले रेड में यहाँ पर एम्प्टी रेड पर खेले, और इधर शाहरुख एक बार फिर से रेड पर है, जबकि 6 खिलाड़ियों के साथ डिफेंस कर रही है इस समय टीम मरवा। देखना यह है कि क्या दूसरी बार शिकार करते हैं या फिर इनका खुद शिकार करता है डिफेंस, ये देखने वाली बात होगी। लेफ्ट टू राइट, इस बार अंकित ने चारों खाने चित किया यहाँ पर शाहरुख को डबल साई होल्ड के जरिए। सद्दाम भला नाम कबड्डी का इस समय प्रतापगढ़ का रेड करने के लिए गए हैं, जबकि 6 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंस कर रही है टीम समीगंज। देखना यह है कि क्या सद्दाम का शिकार किया जाता है। जी बिल्कुल, शिकार कर लिया गया है। पहले ही रेड में यहाँ पर शिकार किया गया रेडर सद्दाम का। सद्दाम इस समय बेंच पर चुके बोनस पॉइंट संभवतः दिया गया है। बोनस उधर, हालांकि पॉइंट में तफज्जुल भाई यहाँ पर कोई फासला नहीं है, लेकिन फासला यहाँ पर यह हुआ है कि मेन जो रेडर है मरवान के, उन्हें बेंच पर जाना पड़ा। बिल्कुल सही, हमने आपको पहले ही बताया था कि सद्दाम कंटिन्यू कबड्डी खेल नहीं रहे हैं, बीच बीच में एक आध टूर्नामेंट खेलते हैं, तो उसका फर्क तो पड़ना है। इस बार एम्प्टी रेड पर खेलना ज्यादा मुनासिब समझा शाहरुख ने। फैजान इस समय रेड पर, जबकि फुल हाउस है और बैक होल्ड करने की कोशिश, कोई टाइमली सपोर्ट नहीं। रेडर फैजान मिड लाइन को आसानी के साथ क्रॉस कर लिया। शाहरुख इस समय रेड पर, जबकि शुरुआत से ही रिवाइव करा लिया गया है यहाँ पर सद्दाम को, कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है मरवान के हिसाब से देखा जाए। तफज्जुल भाई बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर सद्दाम जितनी देर बेंच पर बैठते वो समीगंज के लिए फायदेमंद हो सकता था। जी बिल्कुल, एक अच्छी रणनीति बनाई जा सकती थी, लेकिन सद्दाम को यहाँ पर रिवाइव करा लिया गया है। सद्दाम एक बार फिर से रेड पर है। पिछले रेड पर आपने देखा होगा कि उन्हें टैकल कर लिया गया था, लेकिन इस समय वही डिफेंस 6 खिलाड़ियों के साथ, लेकिन इस बार राइट इन का शिकार संभवतः उन्होंने हैंड टच के जरिए कर लिया। बिल्कुल, यहाँ पर शाहरुख का शिकार हुआ है। दिलशाद इस समय रेड पर, निश्चित तौर से इन्हें बाहुबली के नाम से भी पुकारा जाता है, जो लकब इन्हें मिला है। दिलशाद लेफ्ट कॉर्नर पर एक किक जरूर आजमाई, जहां पर अखंड मौजूद है। फैजान इस समय राइट कॉर्नर पर, राइट इन पर अंकित, जबकि लेफ्ट इन पर इस समय खेल रहे हैं सेबू। और रेड यहां से एम्प्टी गई है, क्योंकि डू एंड डाई का नियम है नहीं। थर्ड रेड का कोई नियम यहां पर नहीं लागू है, सिर्फ उसी एक नियम को छोड़ दिया जाए तो, और बाकी सारी इस बार तो सिकंजा कसा है। तफज्जुल भाई, जब आपका एंकल होल्ड हो जाए, वो भी राइट कॉर्नर, बिल्कुल कॉर्नर पर, फिर आपको मिड लाइन क्रॉस करना ना को चने। बिल्कुल निश्चित तौर पर अंकल होल्ड भी जबरदस्त हुआ, और चेन बनाकर जो सामने से कवर दिया गया, बिल्कुल सपोर्ट टाइमली आया, जिसकी वजह से रेडर के पास कोई मौका नहीं सिर्फ सिवाय बेंच पर जाने का। देखना यह है कि कितनी देर तक वो बेंच पर रहते हैं, कितना जल्दी रिवाइवल मिलता है यहाँ पर मरवान को। दिलशाद इस समय रेड पर नॉर्मली अटेम्प्ट उनके द्वारा देखा गया। सेबू गए हैं, निश्चित तौर से एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आज किस तरीके का खेल ये दिखाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। रिवाइव करा पाएंगे? जी बिल्कुल, रिवाइव करा लिया। 2 डिफेंडरों को पहले ही रेड में शिकार किया उन्होंने। तो शाहरुख एक बार फिर से रेड पर, तो ज्यादा फायदेमंद मरवान के लिए यह है तफज्जुल भाई, कहीं ना कहीं जल्दी रिवाइवल मिल जा रहा है सद्दाम को।
देखिए उसका रीजन है, इसी सद्दाम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है टीम, उनके पास और जो ये युवाते रेडर है वो अच्छा बिल्कुल, काम कर उनके रहे जो हैं। सपोर्टर रेडर हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं आज के दिन। और इसके विपरीत मैं बता दूं कि समीगंज वाले थोड़ा सा दिमाग से खेल नहीं खेल पाए, क्योंकि जब वो सद्दाम को बेंच पर भेज चुके थे तो वहां पर इनको कोशिश करनी चाहिए, तो थोड़ा सा गेम को स्लो करना चाहिए था। जी बिल्कुल, 2 पॉइंट और आया है बिल्कुल ऑल आउट के बहाने पर। इस समय टीम समीगंज लास्ट अटेम्प्ट मात्र चिराग के समय रेट पर दिलशाद के रूप में बाहुबली है, ताकत है इनके पास। क्या अब देखिए यहाँ से ऑल आउट को डाल पाएंगे तो बजुल कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो निश्चित तौर पर कितनी भी ताकत हो और अकेला खिलाड़ी रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा रेड में। लीजिए, उन्होंने 2 खिलाड़ियों का शिकार किया, 2 डिफेंडर को बेंच पर भेज दिया, और जो ऑल आउट का बिल्कुल खतरा मंडरा रहा था, कहीं ना कहीं तो फजुल भाई 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन टालने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि 1-2 मिनट क्या कह सकते हैं, हो सकता है कि यहीं से टीम कमबैक करे, ये वक्त बताएगा, लेकिन जिस हिसाब से प्रदर्शन दिखाई दे रहा है समीगंज का, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिस तरीके से गलतियों पे गलतियां की जा रही है यहाँ पर। हालांकि मेहताब ने जबरदस्त तरीके से पंजा आ गया। अभी कोई ये कह रहा था कि रौनक ढाबा वाले मुझे इनाम दिए हैं, 300 रुपए भेजा है, 100 रुपए एक बार। नहीं, ये अच्छा नहीं पड़ेगा टीमों के लिए कि सिर्फ एक राउंड में एक बार। चलिए, मेहताब इस समय रेड पर है, हालांकि एक बार ऑल आउट का दंश झेल चुकी है समीगंज। राइट कॉर्नर से उन्होंने शुरुआत किया है अपने रेड का, और यहाँ पर एक अखंड यहाँ पर गलती करते हुए हाफ टाइम का लास्ट रेड। फैजान इस समय रेड पर 12 सेकंड बचा हुआ है हाफ टाइम में। हालांकि रिवाइवल उन्होंने दिलाया था सद्दाम को, बेंच से वापस लेकर के आए थे कोर्ट के अंदर। क्या एक बार फिर से रिवाइवल दिलाएंगे या फिर, हालांकि बॉडी लैंग्वेज जो दर्शा रही है एम्प्टी रेड और हाफ टाइम। सुहेल ध्यान दीजिएगा, 13 की तरफ से 100 रुपए का इनाम। क्या अब से है सलमान? 7 और 13 सद्दाम इसे पा चुके हैं। अच्छा, अब से है कि खेल के समाप्ति के पश्चात दूसरे हाफ में पहली रेड अंकित के द्वारा राइट कॉर्नर से उन्होंने अपने रेड के सफर की शुरुआत किया है। क्या पॉइंट लेकर के आएंगे या फिर इन्हें एंकल होल्ड के जरिए बेंच पर भेजा जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर एंकल होल्ड क्या खूबसूरती के साथ किया गया है, खास तौर से शाहरुख के द्वारा। जबरदस्त टैकल, निश्चित तौर पर जबरदस्त टैकल। जी बिल्कुल, टैकल भी थोड़ा सा तफजुल भाई कहीं ना कहीं एडवांस था, लेकिन उसे क्या खूबसूरती के साथ भुना लिया। 5 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंस कर रही है मरुआन की टीम। क्या पॉइंट लेकर के आएंगे बाहुबली? चलिए, समय किया गया बाहुबली को। एक समय तफजुल भाई ऐसा लग रहा था कि बल्क में पॉइंट आने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लगा कि संभवतः हो सकता है, क्योंकि सामने से ब्लॉक करने जो बच्चे आए थे, नहीं, वो जो बैक होल्ड पीछे से हो गया, कहीं ना कहीं कारण बना, मिड लाइन के पास नहीं पहुंच पाए। क्या खूबसूरती के साथ शिकार किया गया है। सैयद को कुछ समझ में आता है, इससे पहले वो टैकल हो चुके थे। तो अटैक पर अटैक चलता हुआ दोनों टीमों का इस समय निश्चित तौर बिल्कुल, पर यहाँ पर अटैक है दोनों टीमों का चल रहा है तफजुल भाई। एक दूसरे की जोर आजमाइश बिल्कुल तेजी के साथ चल रही है। देखिए, उसमें थोड़ा सा हड़बड़ाहट है समीगंज के पास, क्योंकि पहले हाफ में वो 6 पॉइंट से पिछड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, थोड़ी सी हड़बड़ाहट भी है, और सही तरीके से तफजुल भाई कहा जाए कबड्डी की भाषा में तो खेल को वो चला नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, उनको अब यहाँ से खैर उनको तो अटैक करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, लेकिन कहां अटैक करना है ये समझना होगा। या इस तरह हर बार शाहरुख आप टैकल नहीं कर सकते, निश्चित तौर से सद्दाम को, जो कि उनका पेशा ही है, एक तरीके से कहा जाए उनके कबड्डी के भाषा में कि उनका पेशा ही पावर गेम का है। बिल्कुल, हालांकि एक उपनाम इन्हें दिया गया है, मैं सबके सामने उसको मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। क्या ना, इनके ही गांव के इनके बहुत करीबी बुजुर्ग सब है। जबरदस्त 2 पॉइंट। बिल्कुल, जब हम लोग गए थे उधर उस साइड में कबड्डी में, तो वो नाम अक्सर बुलाया जाता था, मुझे याद है अभी। जी बिल्कुल, हालांकि वो कोई बुरा नाम नहीं है। उन्होंने कहा कि आज मेरी जेसीबी चल गई है, खैर नहीं अभी बची होगी। फिलहाल सद्दाम, और सामने से ब्लॉक करना सद्दाम को बहुत आसान नहीं है।
आसान की बात आप करते हैं, सिंगल तो किसी कीमत पर कोई मुझे खिलाड़ी तो ये लग रहा है कि नामुमकिन सा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि मेहताब गए हैं इस समय रेड पर, पिछला रेड कामयाब रहा था, 2 पॉइंट लेकर के आए थे। क्या एक बार फिर से पॉइंट कमाने में कामयाब होंगे या फिर इन्हें टैकल कर लिया जाएगा या फिर एम्प्टी रेड पर खेलेंगे, ये वक्त बताएगा। यहाँ पर शिकार किया है उन्होंने, राइट कॉर्नर का खंड गए तो जरूर थे, डाइव लगा करके यहाँ पर एंकल होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे तो लगा आजाद कि वो सिर्फ पैर छूना चाहते थे, आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। नहीं, वो डाइव तो लगाए थे लेकिन शिकंजा अपना कस नहीं पाए। फिलहाल सद्दाम लगातार रेड की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इस बार रेड एम्प्टी गई है। मेहताब एक बार फिर से रेड पर, जबकि 4 खिलाड़ियों के साथ इस समय डिफेंस कर रही है टीम मरवा। 2-2 की चैन में एक तरफ है अंकित और शहबाज, सामने से ब्लॉक करने की कोशिश लेकिन अकेले दम पर डैश नहीं कर पाए। देखिए पलटवार कर रही है टीम, अगर यहां से ऑल आउट करने में कामयाब हो जाती है तो निश्चित तौर पर बराबरी पर आ जाएगी टीम। टाइम आउट लिया गया है आजाद और समीगंज इस समय अच्छा खेल। 3 मिनट 6 सेकंड का खेल बचा हुआ था जब तक ये खेल प्रारंभ हुआ है टाइम आउट के पश्चात। सद्दाम इस समय रेड पर, देखना यह है कि क्या सद्दाम अपनी उस लीड को और ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे या फिर इन्हें टैकल किया जाएगा। इस वक्त टैकल हो गए तफजुल भाई तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल में पड़ सकती है मरवान की टीम। हालांकि यहां से अगर वो पॉइंट लेकर नहीं जाते हैं तब भी हो सकता है कि अब बाहुबली जा रहे हैं, देखना ये क्या करते हैं। ये समय दिलशाद गए हैं रेड करने के लिए, जबकि 3 पॉइंट से पीछे चल रही है समीगंज की टीम। बहुत कुछ निर्भर करेगा इस समय बाहुबली का ये रेड, क्या पॉइंट लेकर के जाएंगे या फिर टैकल कर लिया जाएगा। सद्दाम गलती कर गए, सद्दाम बिल्कुल गलती कर गए यहाँ पर सद्दाम, कर गए सद्दाम। बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अंकित के पास। अगर यहाँ पर समीगंज अगर धैर्य रखेगी तो कहीं ना कहीं मैच बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है तफजुल भाई। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर ऑल आउट करने में कामयाब हो गई तो बहुत से समीगंज अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रही है, कल अच्छा पलटवार किया है, लेकिन किस तरीके का खेल होगा ये देखने वाली बात। गलती कर गया यहाँ पर डिफेंडर, इसी की बात में तफजुल भाई कर रहा है। कह सकते हैं कि आप मौका दे दिए वापसी करने का, जबरदस्ती का टैकल देखिए किस तरह यहाँ पर किया गया। जी बिल्कुल टाइम आउट लिया गया है। आगे की रन समय रेडर बाहुबली दिलशाद कामयाब रहा था, बड़ा शिकार किया था सद्दाम के रूप में। हालांकि अंकित है जो कि इस समय लेफ्ट कॉर्नर पर खेल रहे हैं, फैजान ने इस समय राइट कॉर्नर पर। क्या यहाँ पर बाहुबली शिकार करेंगे या फिर रेड एम्प्टी जाएगा? जी बिल्कुल रेड यहाँ से एम्प्टी गया है। सुहेल मुझे बताइएगा कि कितना समय अभी बचा हुआ है। 1 मिनट 15 सेकंड का खेल और बचा हुआ है। क्या पलटवार जो कर रही थी समीगंज की टीम इसी पर रुकी रहेगी या फिर कुछ पॉइंट अर्जित करेगी मरवान की टीम और लीड को बढ़ाएगी? सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, रेड आउट, रेड आउट। ये डिसीजन आया है रेफरी का। समझौता जरूरी नहीं मेरे दिल में बसो, ये जरूरी नहीं मेरे होठों की मुस्कान बन जाओ तुम। यूं झुका कर के नजरें न देखो मुझे, यूं झुका कर के नजरें न देखो मुझे। मेरी हालत पे कुछ तो तरस खाओ तुम, मेरे दिल में बस ये जरूरी नहीं।